अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि स्क्रीन के उस पार जो आप लोग बैठे हैं वो हमें देख रहे होंगे और शीर खुरमे से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। शीर खुरमे से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। किसी क्या कस्टर्ड, किसी क्या हाय, केक, हाय, किसी क्या मिठाई और न जाने क्या क्या आइटम्स होते हैं जी। सारा दिन खाते ही रहो और मेहमानों की तवाज़े करते रहो जी जनाब। तो तवाज़ों के साथ साथ जी हम भी आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। ना सिर्फ म्यूजिक का तड़का होगा, सियासतदान कैसे ईद मनाते हैं ये आपको हम बहुत सारे सियासतदानों से मिलवाएंगे और शोबिस से भी बहुत सारी पर्सनालिटीज आज हमारे शो का एक हिस्सा मुख्तलिफ तड़का होगा, यानी कि वैसे तो सियासत पे बात होती है, आज बात होगी कि उनकी ईद कैसे गुजरती है, ईदियाँ देते हैं, लेते हैं, कितनी तकसीम करते हैं, किससे मिलना मिलाना और होता जितनी है। महंगाई है तो जी। क्या ईदी का जो है पैमाना है वो भी बढ़ गया है, ये बड़ा Exactly। सवाल है। तो बहुत से मामलात हैं जिन पर बात होगी इस ईद शो में। चलते सिंध से पूछा, देखा, हमने कहा हम पूछेंगे नहीं बल्कि हम जाके देखेंगे कि आप कैसे ईद मनाते हैं और गवर्नर हाउस में क्या समा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये है कि मुझे ये लगा कि वहाँ पर जिस तरीके से माह रमज़ान में न सिर्फ शहर में बल्कि अफ्तार में भी भरपूर अरेंजमेंट्स होते रहे, लोग जा के वहाँ पर आम लोगों के लिए भी दरवाजे खुले थे गवर्नर हाउस के, विच वाज अ न्यू। तो फिर हमने वहाँ पर जाके किस तरह से इस्तिफादा किया, जो नेमतें हमारे सामने रखी गई थी, यानी कि बात करने को कम दिल चाह रहा था और इस्तिफादा करने को ज़्यादा। और हमने उनसे बहुत सारी चटपटी बातें पूछी, कैसे ईद मनाते हैं, ये अहवाल हम आपको दिखाते हैं। गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक हो आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक सर। बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे आप? प्लीज बैठिए। थैंक यू। ईदी का सिलसिला जरा बताएं और अब तो खैर आप विद इन द फैमिली पहले बता दें कि ईदी क्या देते हैं, कितनी ईदी अब आप क्या डिमांड क्या होती है। मेरी मदर मुझे देती हैं 5,000 रुपये। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी आप भी देती रही हैं, सुन लिया ना। 5,000 रुपये अम्मी देती हैं, 5,000 रुपये फादर देते हैं, शुरू से दे रहे हैं। ओके। और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को और मिसेस को देता हूँ। अच्छा। मिसेस जो है वो मुतमईन है, जो ईदी आप देते हैं उससे हाँ, और मुतमईन तो कभी नहीं होती लेकिन मुतमईन कर लेता हूँ मैं। कभी ऐसा होता है नोक झोंक हो ही जाती है तो भाभी से कब किस बात पे ज्यादा खफा होती है? 10 दफ़ा होती है। आप शादीशुदा हैं? जी जी। आप जब भी बेगम बोले ना आपकी, तो आप ये समझे टीवी चल रहा है। अच्छा। आपने सुनना है। अब टीवी पे कोई भी अच्छी बात आ रही हो या बुरी, आप जवाब देते हैं? कभी नहीं सुनते हैं ना, म्यूट कर सकते हैं, बस म्यूट ही रहने देना, आप सुनते आप रहना। खुद म्यूट रहे। जाहिर है आपकी ड्रेसिंग वगैरह माशाल्लाह हम देख रहे हैं, तो गवर्नर बनने के बाद ज़रा चेंज भी आया होगा। तो ये सिलेक्शन वो करती हैं या आपकी चॉइस होती है? ख़ासतौर पे ईद पे कौन सेलेक्ट करता है? नहीं, वैसे जब मैं तैयार हो रहा होता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा मैं आज ये पहन रहा हूँ, टाई तुम निकाल दो। क्या बात है। तो टाई हमेशा वो फिर बना के रख देती है कि ये फिर आप पहन लें। तो अब ये इस प्रोटोकॉल के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ कैसे मैनेज करते हैं चीज़ें? प्रोटोकॉल कोई नहीं है, सिक्योरिटी होती है। प्रोटोकॉल तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। तो जब आए तो मैंने कहा ये तो बड़ा गवर्नर हाउस बहुत बड़ा है, ऊपर कमरे हैं नीचे। तो फिर हम एक ही कमरे में शिफ्ट हो गए और फिर हम बच्चों ने नीचे गद्दे डाल लिए तो वो गद्दों पे सोते हैं। हम ऐसी फैमिली पूरी साथ जो है। ये कितना मतलब आपने ज़बरदस्त वही चीज़ है। रिवायतें बरकरार रखी, चाहे हाउस गवर्नर हाउस कितना ही बड़ा हो। अच्छा सर, मैंने सुना आप जेल भी जा चुके हैं, केस हुआ था? देखें, जुर्म ये था कि मैंने बदीन में जाके अच्छा एक मोबाइल टेलीफोन चोरी किया है। ओह अच्छा। और एक मोटरसाइकिल भी, जिसमें ऑलरेडी 17 लोग पहले से नॉमिनेटेड थे, वो मोटरसाइकिल भी मैंने चोरी की। यानी कि उसके किसी पुर्जे पे मतलब वो कामरान टिसोरी जिसे इतने अवार्ड्स मिले हैं, वो मोबाइल और जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, जिनका गोल्ड का बिजनेस है वो। जी। अच्छा। और फिर मुझे उन्होंने बंद वार्ड रखा जिसमें 1 महीने तक मैंने सूरज चांद नहीं देखा। तो तकरीबन 3-4 महीने मैंने ऐसे टाइम गुजारा। आपने तो बड़ा काम किया, 2 इतने सारे धड़े मिला दिए। हाँ, ये एक अल्लाह ताला ने मेरे क्रेडिट में डाला। आइडिया कैसे आया कि भाई ये करना है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है और हम खुद भी ट्राई किया था, तो बना लेते हैं खाना अच्छा? खाना मैं बना लेता हूँ और बिरयानी और कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ। अच्छा। इतने ज़बरदस्त खाने को हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे में म्यूज़िक की बात ना हो, शायरी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पूछते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कामरान टिसोरी साहब कितने बाज़ौक़ हैं। तो सर बताएं, शायरी या म्यूज़िक ज़्यादा आपका रुझान? नहीं, दोनों ही है, लेकिन आजकल जब मैं मुख्तलिफ अपनी तकारीर करता हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत शायरी भी कर लेता हूँ और लोग उसको पसंद भी करते हैं। एक शेर ज़रूर सुनाता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ कि एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम, एक दायरे में घूमते फिरते रहे हैं हम, इस वहम में मगन
कि बढ़ते जा रहे हैं। ओहो, ये तो आपने दुखती रग पे हाथ तो रख हम इसी दायरे में घूम रहे हैं मईशत को लेके, और वहम हमारा ये है कि शायद हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मसाइल तो वैसे कराची में बहुत हैं, मतलब कचरे का इशू, सीवरेज का इशू, पानी ना होने का इशू, सड़कों का इशू, स्ट्रीट क्राइम्स हैं। स्ट्रीट क्राइम्स। स्ट्रीट क्राइम से मुझे याद आया, तब गाड़ी में बैठते हुए सब कुछ छुपा के चलना पड़ता है, फिर भी कुछ पता नहीं होता किसी मोड़ पे कौन आ जाए। आपका एक बड़ा बयान इम्पोर्टेंट आया हुआ है, तो कोई हल है कराची वालों के लिए, कैसे बचा जाए सारे इस क्राइम से? देखिए, पूरा रमज़ान गुजर गया, मैंने एक बात की थी, वो ये थी कि सिर्फ 4 दिन के लिए आईजी सिंध को आप न्यूट्रल कर दें और उनको मेरी कोऑर्डिनेशन में दे दें। अगर 5वें दिन कोई भी कराची में हादसा होता है तो मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इतनी मसरूफियत में आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया। और आप जनाब बैक टू स्टूडियो चलते हैं जी। हाँ जी, तो देखा जी आप लोगों ने, कितना मज़ा आया इस बार। वैसे आई एंजॉयड अ लॉट जनाब। तो ईद का दिन हो, मौसीकी की बात ना हो और हमारे शो में मौसीकी का तड़का ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है जी? खानों में सिर्फ तड़का नहीं लगता, मौसीकी के तड़के से जी आपकी जो खुशियाँ होती हैं वो दुबाला हो जाती हैं। क्योंकि ये जो हमारे अतराफ है ये है जिस्म की ग़िज़ा, मौसीकी होती है रूह की ग़िज़ा। तो आज रूह की ग़िज़ा को तक़वियत देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में फ़िज़ा जावेद, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मतलब गज़ल हो, फिर फोक हो, सूफ़ी हो, ठुमरी हो, पॉप म्यूज़िक हो, हर चीज़ में वो बड़ा भरपूर तरीके से इंसाफ करती हैं। तुमसे गुफ्तगू ज़ाहिर शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़िज़ा फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक हो आपको बहुत। आप सबको ईद मुबारक। और हसन इमरान जी गिटारिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आप दोनों को बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। तो भाई कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी गुजरी और मेरी तरफ से आपको और पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, स्पेशली ARY को बहुत बहुत सारी ईद मुबारक। आज तो तरह ज़बरदस्त तैयार होकर आई हैं आप। थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा है दिन भाई, इट्स अ ब्लेस्ड डे। नहीं, वैसे तो आप ये है कि पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑन अदर शो। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो बाखबर सवेरा का आप हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन ईद शो है तो इसके लिए, इसकी मुनासबत से कोई खूबसूरत सी चीज़ आप पेश करना चाहें हमारे नाज़रीन के लिए? अनहद बाजा बजे शहाना, नुदरत मुगला ताल तराना, भूल गया मैं नमाज दुकाना, भूल गया मैं नमाज दुकाना, हुण विचड़न होया मुहाल ने मेरा पिया घर आया हो लाल ने, मेरा पिया घर आया हो लाल ने। थैंक यू। तो फ़िज़ा ये बताएं, आपकी इंस्पिरेशन कौन कौन से गुलकार हैं, गुलकारा हैं जिनको आप देखती हैं जी कि भाई अच्छा गाने वाला, यू नो दैट इज माय इंस्पिरेशन, हर अच्छा गाने वाला। अच्छा, आप ज़रा बताएं आपका अपना फेवरेट जो आप गा के हमेशा बहुत इंजॉय करती हूँ, हर दफ़ा एक नया, मतलब एक होता है जो Passion फरमाइश feel की जाती है, एक होता है जो आपका अपना फेवरेट होता है। अच्छा, मेरे फेवरेट ज़्यादातर जो गाने जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, देर एक्चुअली स्लो नंबर्स। मुझे स्लो नंबर्स बहुत पसंद है, सो आई सिंग देम एंड आई सिंग देम फॉर लॉन्ग आवर्स एंड आवर्स आवर। चलें, वक्त की मुनासबत से जो आप करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। मैं सोज़े मोहब्बत हूँ, मैं एक कयामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं अश्के नदामत हूँ, मैं गौहर एक दाना, मैं नारा मस्ताना, मैं रोग ये दिलदाना, मैं नारा मस्ताना, मैं सोज़ ये दिलदाना, मैं तृष्णा कहाँ जाऊँ, मैं तृष्णा कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नारा मस्ताना, मैं रोग ये दिलदाना। मतलब ये इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हैं फ़िज़ा? मतलब इट्स बीन इयर्स दैट यू हैव बीन सिंगिंग एंड मैं अपना गाना एंजॉय नहीं करूंगी तो लोग भी नहीं एंजॉय कर ये पाएंगे। हुई ना बात। अच्छा, कोई और फास्ट सॉन्ग और कुछ आप हम दोनों के लिए आज स्पेशल हमारे लिए तोहफा। एज ईदी भैया। अच्छा भैया, किसी के कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना, बेबी ओ बेबी तेरी मर्जी नहीं चलनी, ओ बेबी ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनदी, तारा रा पा पा रा पा पा
कहने में ना आना, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, सारे जहां को है बताना बेबी, ओ बेबी मैं तेरी मर्जी नहीं चल रही हो, ओ बेबी ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनती, बातें मेरी याद आएंगी, रातों को तुझे तड़ पाएंगी, यूं तेरी आंखें भर आएंगी, ओ बेबी मैनू दिल क्यों नहीं मनदी, ओ बेबी मेरी गल क्यों नहीं सुनदी। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त जी, क्या माहौल बनाया आपने। थैंक यू फॉर सच सदर वाज मेस्मराइज्ड। वो बस यूं बैठ के यूं देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, मेरे पास एक पावर हाउस बैठा हुआ है। इट्स अ प्लेजर मायसेल्फ, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, हम ब्रेक ले रहे हैं जी यहाँ पर, ब्रेक पे जा रहे हैं और आपने मीनवाइल जाते जाते कुछ और एक मौसीकी तड़का लगा दें। हम ऐसे ही ब्रेक नहीं ले रहे हैं, हम मौसीकी के तड़के के साथ ब्रेक ले रहे हैं। तो लास्ट आप हमें कुछ अच्छा सा सुनाएं। लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा हो सेवन दा सखी शाबाज कलन, हो दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नम, हो लाल मेरी ओ लाल मेरी। वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। और हम जब बात करते हैं ईद की तो फिर बात करते हैं मिठाइयों की, केक की, शीरकुरमे की, कपड़ों की, ज्वेलरी की, मेहंदी की, और साथ ही म्यूजिक का तड़का ना हो और गानों की बातें ना हो। अशफाक, तो ऐसे कैसे ईद गुजरेगी? और ख़ास तौर पर वैसे तो हम बड़े गुलकारों की बात करते हैं जो कि उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ज़ाहिर है कि उन बड़ों को भी टफ टाइम दे रहे होते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ से यानी कि सबकी समातों में रस घोल रहे होते हैं। वैसे समातों में जहर तो मैं भी घोलता हूँ अगर मैं गाने की कोशिश करता हूँ। शुक्र है आपने खुद ही बता दिया तो कि समातों इंसान में को आप जहर घोलते हैं। एतराफ़ करने में क्या हर्ज है, मतलब सच बोलना चाहिए। सच मेरी बोलने आवाज़ का दिल लगता है इस काबिल नहीं है कि वो गुनगुनाया भी जा सके उससे, लेकिन कुछ फिर भी आप बच्चे शुरू से ही टैलेंटेड होते हैं। हाँ, कुछ ढीठ भी होते हैं ना बच्चे जो बड़े होकर भी ये फ़न का सफ़र जारी रखने, जो सफ़र उनको बिल्कुल नहीं जारी रखना चाहिए। तो बहरहाल ये भी एक टैलेंट है। तो मेरे टैलेंट पे फिर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ऐसी टैलेंटेड बच्चे की बात कर रहे हैं जो कि यूट्यूब स्टार भी है, और इसके अलावा आप माह रमज़ान हो, ईद का मौका हो, उसके मौके पर आप उसका ज़बरदस्त अंदाज में बच्चों को और चाइल्ड ऑडियंस को भी कैप्चर करने का एक एक और तरीका बड़ा देखते मुनफरिद हैं अंदाज है भाई, और ऐसा सूफियाना कलाम वो पढ़ती हैं जी कि सुनने वाले अश अश कर उठते हैं जी। क्या बात है उनकी, और बहुत ही मकबूल है, बहुत ही मारूफ है, और उनका तारुफ करा देते हैं। आयत आरिफ आज हमारे साथ हैं। आयत, बहुत बहुत ईद मुबारक को, इतनी प्यारी लग रही हैं आज आप। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। प्यारी लग नहीं, रही मेरा ड्रेस तो कुछ भी नहीं लग रहा आपके ड्रेस का। वाकई वाकई है ऐसे ना, ही ऐसे ही है ना। नहीं, आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा और है। आयत मेरा ड्रेस cute कैसा सा लग रहा पर्स है? भी है। आपका भी ड्रेस है। थैंक यू सो मच ये आयत। आप हमारा दिल रखने के लिए, यूजुअली हम बच्चों के दिल रखते हैं, हमारा दिल रखने के लिए कह रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी लग अच्छा आयत, ये बताएं ईद कैसी गुजर रही है आपकी? मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है, क्योंकि बच्चे तो ईद पे बहुत मज़े करते हैं। वो पार्टी भी करते हैं, अपने अच्छे अच्छे कपड़े भी करते हैं, मेहंदी भी लगाते हैं। आपने भी बच्चे- मेहंदी बहुत अच्छी लगाई तो है। मेहंदी Thank दिखाएं तो you. सही, जरा ऐसे ऐसे करके। अरे वाह वाह। वाह, क्या मेहंदी है भाई। और ये जो बच्चे आपने मेहंदी भी लगाते हैं, इसलिए बच्चों को ईद पे तो बहुत मज़ा। अच्छा, तो आयत ये बताओ कि हर दफ़ा आप ईद मुबारक का पैगाम देते हो और बचपन से ही कर रहे हो। अब अभी भी वैसे आपका बचपन ही चल बचपन रहा ही है, है, हाँ। लेकिन हमें वो बचपन याद है जब आप सबको ईद मुबारक करती थी। हाँ। अब तो वो चेंज हो गया है ना, अब सबको भी अभी सबको बोलती हो, अब सबको बोलती हो। अब तो सबको सबका। अच्छा, जरा पुराने स्टाइल में जरा बोलें, सबको ईद मुबारक। सबको 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 ईद मुबारक। तो आयत ये बताओ कि इस दफ़ा ईद पर क्या कुछ नया गाना, कुछ ऐसा नगमा, कोई ऐसी चीज़ आपने तैयार की? जी बिल्कुल, आज मेरा वो रिलीज हुआ है, मैं वो हाँ? आपको सिंग करके बताऊं? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। ईद ज़्यादा लेनी है, सबको ये उम्मीद है। ईद ज़्यादा लेनी है, सबको ये उम्मीद है। ईद है ईद है, ईद है भाई ईद है, ईद है भाई ईद है, ईद है भाई ईद है। कड़क कड़क नोटों की ईदी जमा आहा। करेंगे हम,
गोल्डन वाले पर्स में सारे नोट रखेंगे हम, अपने अपने पैसों से हम पार्टी करेंगे, बिल्कुल। ईद मुबारक कहेंगे सबसे, ईद मिलेंगे हम, खुशियों का त्योहार है ये ईद सईद है, खुशियों का त्योहार है ये ईद सईद है, ईद है भाई ईद 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 है। तो कड़क नोट जो हैं वो कितने मिल जाते हैं ईद पर? ज़्यादा मिलते हैं। ज़्यादा मिल जाते हैं, चेक करें। अच्छा जी, अब बस जो है ना, अब जाते जाते वो अपने अंदाज में सबको ईद मुबारक थोड़ा सा गा के सुना दो, फिर हम इजाजत लेंगे आपसे। पुरानी वाली में, पुरानी वाली, वही वाली। चूड़ी पहन के, काजल लगा के, हाथों पे हम अपनी मेहंदी सजा के, मांगेंगे ईदी कहेंगे हम, प्यारे मुसलमानों तुम्हें ईद मुबारक, सबको 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 ईद मुबारक। क्योंकि मेरा जो ये सॉन्ग था इसमें सबसे ज्यादा हिट तो यही गया था, सबको 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 है ना? अच्छा आया, तो अभी तो माशाल्लाह अभी आपने इतना नाम बना लिया है छोटी सी उम्र में, तो फिर बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके मैंने और अच्छे सिंगर बनना है, और actor। अच्छा सिंगर बनना है। अच्छा आयत, वैसे पहले तो आपने सिंगिंग ही शुरू की थी ना, और लेकिन अब अदाकारी, तो मुश्किल काम ज़्यादा कौन सा लगता है इन दोनों में से? मुश्किल काम कोई नहीं है। कोई नहीं। तो जब कहते हैं क्या, थोड़ी सी मुश्किल काम स्टडी, ये वही Study ना, वाकई। स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल है? वो कोई नहीं। कोई मैथ्स अच्छी है आपकी? यस, हम भी आयत की तरह कहेंगे सबको 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 ईद मुबारक। हाँ जी, लेकिन अब मेरा ऐसा है सबको 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 ईद मुबारक। शीन सीन में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत शुक्रिया आयत, आप तशरीफ लाई। Thank you so much, थैंक यू आयत। सो मच। अल्लाह So ताला आपको sweet बहुत of you। कामयाब करे। हाँ, अपना ख्याल रखें। भाई कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनसे मिलकर ईद को मज़ीद चार चांद लग जाते हैं, और हमारा तो खैर वास्ता बहुत रहता है, लेकिन ईद के दिन और ईद जैसे माहौल में इनसे बात करना जी और वक्त निकाल कर आना, ये बड़ी बात है। हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी, जो कि सूबाई वजीर भी हैं। सईद भाई, बहुत बहुत ईद की ईद खुशियाँ मुबारक आपको हो। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, Thank you। आपके तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो कैसे गुजरी है ईद, ये बताएं। रूटीन की ईद होती है बेसिकली तो। अच्छा, सुबह नमाज़ पढ़ते हैं ज़ाहिर सबके साथ, फिर कब्रिस्तानों में जाना होता है जहाँ पुराने हमारे अजीज़ व अकारब मदफन हैं, वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद लोगों से मिलना मिलाना करते हैं। बाकी घर वालों से तो सिर्फ इतना होता है कि घर में आते हैं, अच्छा। ईद मिलते हैं, उसके बाद फिर तो जाने देते हैं? हाँ, ये और ईदी लिए बगैर कैसे जाने देते? नहीं वो तो देखिए ज़ाहिर है वो आदी हो गए हैं ना। आपके बच्चों की कुछ तस्वीर हैं जो हम चाहते हैं अच्छा। शेयर कर लें, अच्छा। और हम दिखाना चाहेंगे कितने प्यारे बच्चे हैं और कितनी मोहब्बत भरी ये तस्वीर है जी। ये तस्वीर देखिए, खासतौर पर बेटियां देखें। बेटियां जी, क्या बात। बेटियां जो होती हैं ना, बाप के लिए उनकी खास ही मोहब्बत होती है। ये आपके साहबजादे, जी, ये सिंधी कल्चर डे पे है। मतलब आपसे हाइट निकलने वाली है इनकी? हाँ माशाल्लाह, हाइट में शायद मुझसे लंबा हो जाएगा। अच्छा, चले जी। अभी इनकी एज क्या है आपके साथ? 14 है। अच्छा। ये बड़ी वाली बेटी है। अच्छा, ये बड़ी वाली बेटी है, माशाल्लाह। ऑल राइट। और ये जिसमें छोटी दोनों बेटी बेटियां है, इधर वाइफ है, उधर छोटी बेटी है। ओके ओके, क्या बात है। अच्छा, ये जो हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप पिक्चर भी पोस्ट कर रहे होते हैं, सो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हमने आप लोगों को एक डिफरेंट रूप में देखा है। जब आप लोगों को फैमिली के साथ देखते हैं तो आप लोगों की एक दूसरी साइड पता चलती है। मैंने कभी भी पाबंदियां नहीं लगाई हैं बच्चों पर, और उनको अभी तक भी आज़ादी है कि भाई अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में आना है तो पॉलिटिक्स में आ जाओ, कोई और काम करना है और काम करो, बस शर्त ये है कि पढ़ाई अपनी ठीक करो। अच्छा, मुझे दूसरा ये बताएं कि ईद के मौके पर आपकी मसरूफियात इतनी होती हैं, इधर जाना, ये मसरूफियत वो मसरूफियत, रमज़ान में भी हमने देखा। ऐसे में ये शॉपिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें, इसके लिए टाइम निकालते हैं? शॉपिंग तो वो अपनी खुद करते हैं बच्चे। और आपकी? अच्छा, मैं अपनी खुद करता हूँ। खुद करते हैं? हाँ, बेगम मैंने तो साहिबा? नहीं, मैंने तो वाइफ पे पाबंदी लगाई हुई है। मेरे लिए कुछ ना ले। मेरे लिए कुछ चीज़ अच्छा, इसके पीछे कोई हादसा या कोई वाकया? नहीं, हादसा ऐसा नहीं है। वो अक्सर ऐसे वो कहती है मजाकर मुझे कि अगर मैं कहीं जाकर ये कहूँगी ना कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो कि नहीं मतलब ये सब घरों में होता है। तो वो मैंने उसको कह दिया, मेरे लिए तुम शॉपिंग भी ना किया करो। ईद कार्ड के ज़माने तो रहे नहीं जो पहले होते थे, तो अब सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के ज़रिए लोग मैसेज भेजते हैं। आप किसको सबसे पहला मैसेज भेजते हैं? चैनल साहब को भेजता हूँ, आसिफ अली को भेजता हूँ, बख्तार भी को भेजता हूँ, ओके ओके। और बाकी जो है भेजता हूँ, लेकिन जवाब तो आता है सब। आसिफ अली जरदारी साहब को कैसे विश करते हैं?
नहीं, व्हाट्सएप तो इस्तेमाल करते हैं। वो भी अच्छा, वो भी फौरन जवाब व्हाट्सएप तो वगैरह? इस्तेमाल करते हैं। ओके, 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 ओके। तो आपने कहा कि सियासत में ही सारा वक्त गुजर जाता है, तो ये मौसीकी से या कुछ इस तरीके से कोई? लॉन्ग ड्राइव पे तभी शौक जा तो रहे मुझे हैं। है सुनने का, आपदा परवीन सुन लेता हूँ, अच्छा, नुसरत फतेह अली खान सुन लूँ, राहत फतेह खान कॉलेज सुन के लूँ। डेज में भी तो आप जरा शगफ रखते होंगे मौसीकी से। हाँ, हाँ, वो तो ऐसे दौर होता है नहीं? हाँ बिल्कुल। तो अच्छा। गुनगुनाया कभी कुछ? नहीं, इतनी तो आवाज़ शायद अच्छी नहीं है। और पार्टीज में आपके दोस्त हैं, खासतौर पे तहरीक इंसाफ वाले नहीं, है, हर आजकल जगह दोस्त ही। हैं आपके? कौन ज़्यादा अच्छा दोस्त है? कोई एक नाम बता। आजकल लोग तहरीक इंसाफ के साइड में वो है ना। नहीं है, 2-4 लोगों से दोस्ती है। ओके। और मतलब दोस्ती जगह है। दोस्ती वाली या एमक्यूएम बस? पाकिस्तान या वहाँ भी है। वहाँ भी है? अच्छा, ये सारे मुश्किल काम आपको ही दिए जाते हैं, जाके मनाना, बातचीत करना, उनकी नहीं, वो सुनना? मैं नंबर 2 पे हूँ, नंबर 1 पे नासिर शाह साहब। अच्छा। नासिर शाह साहब? हाँ, उनको उनकी तो हम भी अच्छी- कहते हैं, तुम उनको जहाँ भेजो ना, तालिबान के पास भेजो, ये वहाँ भी सेटल करा के आ जाएंगे। इनको नहीं, जहाँ बड़े जहाँ humble जगह चले इंसान वहाँ हैं, भेजो, वो करा के बड़े- आ जाएंगे। वो भी बड़े मतलब ये कि भाई अमेजिंग, वो तो हम तो सीखते हैं इससे। अच्छा। मैं तो उनको मुर्शिद कहता हूँ। अच्छा। और ऐसे में शर्जील साहब थोड़े से तड़का लगाते शर्जील हैं का और वो नहीं, शर्जील से मैं बेहतर हूँ मनाने में। है ना? हाँ, उसको तो गुस्सा आ जाता है बहुत। शर्जील साहब को गुस्सा आ जाता है। तड़का ज़्यादा लगाते हैं ना सियासत अच्छा। का। बहुत ज़्यादा आता आज के दिन की मुनासबत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? है। लेकिन जी अल्लाह का कर्म अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज का मुबारक दिन है, हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करनी चाहिए कि हम जिन क्राइसिस का शिकार हैं, उसका कसूरवार कोई भी हो सकता है, शायद मैं भी हूँगा। अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से निकाले, इस मुल्क को आगे ले जाए, और हमारे मुल्क के शहरी जिन मुश्किलात का शिकार हैं महंगाई की वजह से, अल्लाह ताला हम पर आसानी फरमाए। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया आपका जी। इट्स Thank you ऑलवेज अ very much. प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत और ये है अच्छा कि बस लगा। वक्त निकाल के, अभी ईद पे भी आए और उसके दौरान भी टाइम निकाल जी के। जी और इंशाल्लाह एक हमने डिफरेंट पॉलिटिशियन, एक डिफरेंट सईद गनी देखे आज। बहुत अच्छा, शुक्रिया बढ़िया, सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। शुक्रिया। चलिए, आपकी मुलाकात हमने करा दी सईद गनी साहब से, और आई एम श्योर कि आपको ये मुलाकात अच्छी लगी होगी। ब्रेक के बाद भाई मैं कुछ अशफाक बस कर दे, अब हम ऑन एयर हैं, बस कर दे, मेहमानों के लिए भी कुछ रखना ये है। तो खा लूँ पूरा। मतलब 30 दिन रोजे रखने के बाद आदत नहीं पड़ी? आज तो मौका मिला है, Set वरना पे- इस टाइम पे तो कैसे बैठ भूखे के बैठे आप होते थे। आराम से 2 घंटे लोगों को मशवरे दे रहे हो, और कहते थे जनाब हफ्ते में सिर्फ 2 पकौड़े खाएं, जरा ये चेक करें आप कहाँ अभी तो की ये डाइटिंग? चक्का नहीं है, कोई रख के चला गया मेरे सामने, न जाने क्यों। माशाल्लाह, कोई अच्छा, रख मैं के खाऊंगा चला तो क्या होगा, थोड़ी एनर्जी आएगी। देखिए यही मसला है, ईद के दिन हम बेतहाशा खाते हैं, बेहिसाब खाते हैं, इससे क्या होता है? तबीयत खराब हो सुकून जाती मिलता है, मजा आता है। है। तबीयत खराब हो जाती है जी। बिरयानी, पुलाव और शीरखुरमा और मिठाई और खीर, न जाने क्या क्या एक साथ खा लेते हैं, और उसके बाद आज के दिन तो डॉक्टर्स भी नहीं इतना बैठते हैं। तो सोचा अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैदा ज़्यादा ख़राब हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप? हम राब्ता करेंगे हकीम शाह नज़ीर से। तो हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं? ईद मुबारक ईद आपको बहुत मुबारक। बहुत। खैर मुबारक, आपको भी ईद आज मुबारक। तो आप तो बड़े बहुत ब्राइट चमक ब्राइट रहे हैं लग यार। रहे हैं। अरे बिल्कुल, जैसे आप चमक के आए मैं भी चमक के भाई आया। अगर मुझे टोटके आते होते ना, तो मैं आपकी जगह जहाँ चेंज कर देता, मैं कहता आप इधर आ जाए, मैं वहाँ बैठ जाता और फिर आप मेरा इंटरव्यू करते। तो ये बात तो सही है, निखार का क्या राज है? पहले ये बताएं, आपने कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी लगाई तैयार होने? पहले ये नहीं, बताएं। हमारी क्या तैयारी होती है, हमारी तो 10-15 मिनट की तैयारी होती है। ख़वातीन की तैयारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम तो जाते हैं बस जो मिल गया पहन लिया और तैयार होकर निकल गए। खाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे किचन में ज़रा आप हमें टोट के बताएंगे ज़बरदस्त, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आप मतलब अगर आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है या कुछ और मसले हो रहे हैं, उसको कंट्रोल कर सकें, मियाँ और रवि के साथ साथ सब इंजॉय कर सकें? देखिए, हर चीज़ का आप खाएं पिएं, लेकिन पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। आप जाहिर बात है, आप सुबह मेहमान आए तो दोपहर में भी आएंगे, शाम में भी आएंगे, ठीक है, सबके साथ बैठ के आपने खाना है, तो म्याना रवि रखें। नहीं और रख रहे। साथ में आप भाईजान नहीं रख रहे, हमने अदरक की खाना है सारा स्लाइस। कुछ। अब बताएं क्या करें। अदरक की स्लाइस ये है और ना काम 4 ये। पत्ते पुदीना के, अदरक की स्लाइस, 4 पत्ते पुदीना, जी और हाँ, ये चबा के खा लें आप, बस। पूरी हजम हो जाएगा आपको, यानी गैसेस नहीं बनेंगी, पेट का फारा नहीं बनेगा। ओके। और अगर जैसे अब डॉक्टर्स भी नहीं हैं और ईद का सीज़न है, कोई भी यानी अचानक फूड पॉइजन हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनता है। फौरी तौर पे आपने 4 पत्ते पुदीना के ले लें, एक सब्ज़ इलायची ले लें और उसको कुचल लें, अच्छा। और उसे आप 1.25 कप पानी के अंदर उबाल लें, ठीक है। उबालने के बाद अच्छी तरह उबल जाए 2 बार, फिर इसको उतार लें, ठंडा करके आधा कप पी लें, आधा कप 2 घंटे के बाद पी लें। ये फूड पॉइजन के लिए बहुत बेहतरीन है। उसको अच्छा, स्पाइसी फूड खा लिया, स्पाइसी फूड तो ज़ाहिर खाना ही होगा, गुजारा और करना एक होगा। महीने इतनी आपने एहतियात करी, खाने पीने में भी करी, उसके बाद एकदम से आप सारा दिन खा रहे हैं तो सीने में जलन, उसका क्या? सीने में जलन, मैदे में तेजाबियत होना शुरू होती है, बाज़ औक़ात यूँ पसलियों के नीचे भी जलन जी महसूस भाई, होती है। ऐसे ही होता है। तो आपने एक सफ़ूफ बना के आप अपने घर पे रख लें,
उसमें आपने डालना है सूखे नींबू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम या खाना खाने के तो बाद। सना मक्खी से फिर पेट और खराब नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर भी अगर कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, इसबगोल छिलका हर घर में मौजूद होता है। हाँ। उसकी एक चम्मच एक गिलास पानी के अंदर मिला के 5 मिनट के लिए रख लें ताकि वो फूल जाए। फिर इसे चम्मच के साथ शेक अच्छा, करके, फौरी नहीं पीना, फौरी नहीं पीना, थोड़ा सा फूलने दें उसे आप। और फिर उसके बाद आप इसे पी लें। आप देखिएगा 5 मिनट में आपकी तेजाबियत में आराम दूसरा आ ये जाएगा। है कि इसबगोल साबुत और भूसी में फ़र्क क्या होता है? देखें, एक तो साबुत दाना होता है, जिस तरीके से तुख्मे बलंगा होता है, इसी तरीके से इसबगोल साबुत होता है जो ब्राउन कलर का होता है। वो फायदेमंद नहीं इसी के ऊपर से छिलका उतरता है जो इसबगोल भूसी कहलाती है। अगर दोनों फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, इसबगोल छिलका जो है वो कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करती है, तेजाबियत को भी दूर करती है। अच्छा, फिर मीठा भी खाते हैं ना लोग, शीर खुरमा खाते रहते हैं। अब fizzy drinks पिए जाते हैं। वो क्या करें अगर फर्ज करें डायबिटिक हो और शीर खुरमा खा लिया और थोड़ी सी इस तरह की फ्रिजी ड्रिंक्स पी ली, तो फिर वो कैसे? देखें, अपनी दवाएं, अपने डॉक्टर की जो दवाएं आपके पास हैं उन्हें एक दिन के लिए भी नागा ना कीजिएगा, इस्तेमाल उसका जारी रखिएगा। 3 चीज़ें ले लीजिएगा। जिनको भी शुगर रहती है और शुगर दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, इंसुलिन भी लगा रहे हैं, तो फिर अपनी ग़िज़ाओं में रद्दोबदल कीजिए। और अनेक इसके चंदन के पत्ते, गुड़ मार बूटी, जामुन की गुठली, 3 चीज़ें, चंदन के पत्ते, गुड़ मार बूटी और जामुन की गुठली। नाम याद कैसे होंगे? नहीं, गुड़ मार बूटी, गुड़ खाने वाली नहीं होती, गुड़ मार बूटी और जामुन की गुठली, ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और आत्माओं की जलन भी दूर होगी। एक और चीज़ मैं ज़रा पूछ लूँ, ये ज़रा अभी ख़वातीन की आराइश और ज़ेबाइश पे बात हो रही थी, ये मर्द हज़रात के लिए कोई टोटका है कि सुबह से उठ के मुंह पे कोई सफ़ूफ वफ़ूफ मल लें और बस ये नूर ही नूर हो चेहरे पे? नहीं, ये कहना चाह रहे मेरी तरह खूबसूरत नजर आए। हाँ। अच्छा। डिमांडिंग ये नूर हो जाए, तुम आ गए हो, नूर आ गया। बिल्कुल। देखें, जिनके चेहरे पे 2 टोन चेहरा है, कलर डिम है, कलर पे चमक नहीं है और दूसरा ग्लो नहीं है, सीनियरपन के आसार नजर आ रहे हैं, 2 टोन चेहरा हो, उसको एक करने के लिए और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए आपने लेना है अंडों के छिलकों का पाउडर। आप अंडे खाते हैं, हाँ, तो उसके छिलके फेंके नहीं काम आएंगे आपके। अंडों के छिलकों का पाउडर आप ले लें 20 ग्राम, सच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम, अनार के फूल ये भी 20 ग्राम, संदल सफ़ेद पाउडर 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना अपने अरके गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगा लें। आधे घंटे के बाद आप पानी का स्प्रे करके और हल्के हाथ से रब करके फिर चेहरे को धो लें। आपको देखने वाले बोलेंगे कि आपने कोई फेशियल करवाया। वाह वाह, थैंक यू सो मच हकीम साहब, हमारे साथ जुड़ते हैं। आज के दिन देखें आपके लिए टाइम निकाला और टाइम निकाल के वो आपको टिप्स दे रहे हैं आपके ही भले के लिए। हकीम शाह नज़ीर के साथ साथ और नीम हकीम सदफ अब्दुल जब्बार के साथ मैं फिद्वी अशफाक के साथ कहना चाहूँगा, इशफाक भाई आपको, सदफ अब्दुल जब्बार आपको और एयरवाई की तमाम जितनी भी इंतज़ामिया है, चाहे वो सैटेलाइट इंजीनियर हो, हमारे डायरेक्टर हो या कैमरामैन हो, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी भी दे और खुशियां नसीब करे। आमीन। आगे बढ़ते हैं जी, गेस्ट हमारी जो है उनका तारुफ करा देते हैं। उनका तारुफ उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है और जो आवाज़ के उतार चढ़ाव होते हैं ना, उससे बखूबी बात। लता जी की बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और जी आप उनको मुख्तलिफ आवाज़ों में सुन सकते हैं और क्या ज़बरदस्त तासुरात के साथ जी वो डबिंग कराती हैं। तो कंजुल ईमान राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, आज आपने बड़े दिन निकाला है हमारे लिए, तो ये ख्याल कैसे आया कि मैंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है और एक ऐसे टाइम में, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट वैल्यू है, तब तो इतना काम नहीं होता था। क्योंकि शुरू कब से किया? शुरू मैंने कब से किया? मैंने 2020 से स्टार्ट लिया और लेकिन टैलेंट था, मतलब कि दूसरों की आवाज़ों को बस कॉपी करने का जो शौक़ था ना, वो बस हाँ, जब डब ड्रामास देखे तो उनको लगा ये काम मेरे लिए बना, ये काम मैं ज़रूर करूँगी। हालांकि उस वक्त मुझे इतना कोई था नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अंदर ही कोई समझाता है, यार तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, खुद को प्रैक्टिस करना, हर चीज़ इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन व्हेन डिड इट फर्स्ट स्टार्ट कि आपने, वैसे घर वालों ने नोटिस किया, आसपास लोगों ने नोटिस किया, सबसे पहले किसकी पैरोडी की थी, क्या किया था कि नोटिस हुआ? अच्छा, मेरी नानी बताती है कि उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम छोटी थी ना, तो एक बच्चा मतलब आता था हमारे घर में, वो जैसे रोता था तुम उसी को कॉपी करती थी। कैसे?
मुझे नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है ये बात। अच्छा जी, मेरा जी एक सवाल है जो मैंने बचा के आपके लिए रखा हुआ है। अब मुझे बड़ा तजस्सुस है। एक ड्रामा बड़ा हिट हुआ जी, पिछले रमज़ान की बात कर रही हूँ, इरतुगरुल गाज़ी जी। उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो आवाज़ है, ऐसा लगता ही नहीं कि आप टर्किश ड्रामा देखते हैं, ऐसा लगता है आप जी इन्हीं कैरेक्टर्स को, ये इसी लैंग्वेज में। जी जी। आपने उनमें से कुछ कैरेक्टर की आवाज़ निकाली, ज़रा नाम तो बताएं। अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स किए वैसे तो, लेकिन उस्मान बहुत पॉपुलर है उसमें। उस्मान तो बड़ा मशहूर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि टर्किश जो एक्टर्स हैं उनकी तरफ से कोई फीडबैक आया हो? बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ आए भी थे जी। उनकी तरफ से ऐसे फीडबैक आया था कि मैं जब भी कुछ पोस्ट वगैरह करती थी तो उन्हें टैग ज़रूर करती थी। तो एक दिन ना मुझे उनके अकाउंट से एमरे उस्तेफे नाम है उनका, तो उनके अकाउंट से बने ना। जी जी जी। तो उनके अकाउंट से मैसेज आता है और फिर उन्होंने मुझे फॉलो किया इनसे। जरा उस्मान का जरा, जैसे उस्मान का था कि मुझे डायलॉग याद करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम पहले किया था। बाबा हाँ, बाबा तो लाजमी है। और हमारा काम बाबा की सल्तनत की हिफाजत करना है और मैं इस पर कोई समझौता नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने बाबा अर्तुगरुल का बेटा हूँ। क्या बात है, जैसे क्या इन्होंने बात। आई कांटेक्ट के साथ बात बताई। Expressions। जो आपका एक कैरेक्टर है डोरा का, जी जी। वो बड़ा वायरल हुआ, बड़ा जी, जी, मशहूर जी। हुआ, तो जरा उसका हमें बताएं कि क्या था उसमें, क्या अच्छा कुछ जी, करके परफॉर्म करके। क्योंकि जी ईद का मौका है तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी पाकिस्तानी आवाम को डोरा की आवाज़ में विश कर देते हैं। हेलो, मैं हूँ डोरा, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। क्या आपको मिठाइयाँ नजर आ रही है? जी हाँ, मुझे भी। तो अब खा कर देखते हैं, लेकिन ये मिठाई तो नहीं है। ये वाह, जबरदस्त जी, जबरदस्त। ओके जी। ओके। अच्छा, ये जाहिर है कि वैसे तो अपने कैरेक्टर्स आर लाइक द बेबीज कि आपको हर कैरेक्टर बहुत पसंद है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो करना बहुत ही इंजॉयमेंट का बायस होता है, आप कहते हैं कि यार ये दिस इज ब्यूटीफुल। अच्छा, जैसे टीन टाइटंस में रेवेन का कैरेक्टर है, आप सबने देखा होगा। वो बोलती है अगर ईद का मौका है तो वो ईद कैसे बोलेगी? आप सबको ईद मुबारक, मीठी ईद मुबारक, मिठाई खा लो। मैं नहीं खा रही, मुझे शुगर है, तुम लोग खाओ, मुझे नहीं खाना। वो ऐसी है। अच्छा, और अगर बेबी ग्रेस है तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। मुझे तो जैसे एक अलीसा का कैरेक्टर है जो कि फैंटेसी बैटल पे आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। वाह, उसका ये स्टाइल है। चलिए जी, हम तो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं जी आप जरा डोरा स्टाइल में ईद विश करें और ब्रेक लें। हमारे साथ रहिए, हम अभी वापस आते हैं। ईद मुबारक। जनाब, तो आपको एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं और अब जिनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं आप सब उनसे वाकिफ़ हैं और जी। जनाब क्या ही पर्सनालिटी है, क्या बोलती हैं और क्या उनका तज्जिया होता है ज़बरदस्त पर्सनालिटी के साथ, दबंग अंदाज के साथ जी वो अपना मौक़िफ़ पेश करती हैं। सहाफ़ती दुनिया का बड़ा नाम, मीडिया इंडस्ट्री का बड़ा नाम मेहर बुखारी साहिबा, जो कि अब ARY न्यूज़ का हिस्सा बन चुकी हैं, आज वो हमारी गेस्ट हैं। बिल्कुल जी, आज ईद के इस मौके पर, पुरमसरत मौके पर और ख़ास तौर पर बाखबर सवेरा ईद स्पेशल के मौके पर वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे शो का हिस्सा बनी है। वेलकम टू द ARY फैमिली। मेहर, थैंक यू सो मच सती साहब एंड सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने कहा, क्योंकि एक लंबी वाबस्तगी रही है ARY के साथ, इसीलिए अनऑफिशियली ARY वाज ऑलवेज फैमिली, हमेशा ख़ानदानी फील होता था। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी डिसएग्री करेगा आपकी इंस्टीट्यूशन में, आपके इदारे में, क्योंकि मैनेजमेंट भी इतनी अपनाइयत और इतने प्यार के साथ अपने लोगों को संभालती है और आगे लेके चलती है। तो मैंने क्योंकि ये इनडायरेक्टली देखा, इतने सालों के ऊपर ये रिश्ता रहा, तो मुझे हमेशा अनऑफिशियली फैमिली ही लगती थी ARY। अब ऑफिशियली ऑन पेपर भी हम फैमिली बन गए हैं। सो अल्लाह का बड़ा करम है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लिए, सहाफ़त के लिए ये रिश्ता, ये नई वाबस्तगी जो है, ये इंशाल्लाह ताला बेहतरीन साबित हो, बाबरकत साबित हो। ज़ाहिर है कि ये ARY के लिए भी बड़ा मुश्किल लास्ट ईयर रहा और उसके बाद ये साल आसान नहीं था। ज़ाहिर है कि मुकदमात, सदर पे मुकदमात, अरशद शरीफ साहब का जो मामला रहा और जिस तरह से उनकी शहादत हुई और ये एक वॉइड रहा, बड़ा मुश्किल था सबके लिए। फिर जब आपको अप्रोच किया गया तो आपके माइंड में क्या था, क्या आपके जहन में चल रहा था, क्या तासुरात थे, क्या सोच थी?
frankly speaking, professionally, it would be a dream for anybody to work for ARY. एक vertical move है, एक बेहतरीन इदारा है. It is one of the most watched channels in the country. So professionally तो एक no-brainer था. मुझे और भी बड़े factors of course consider करने पड़े थे. मगर क्योंकि आपने अभी अरशद का जिक्र किया, देखें ये स्लॉट जो है ना, ये ARY फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेशल और ख़ूबसूरत भी है. ये स्लॉट हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा अब ARY फैमिली के लिए. मुझे इसका अंदाज़ा था, मुझे इसका आज भी अंदाज़ा है. और मैं ये मौका लेना चाहूँगी ये कहने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के पैगामात भेजते हैं, बहुत सा दबाव और प्रेशर भी आता है. देखें, देयर इज़ नो कंपैरिजन. मैं कभी भी ये दावा नहीं करती और ना ही मेरी ये जुस्तजू होगी कि आई वांट टू टेक हिज प्लेस. अरशद की कोई जगह नहीं ले सकता. अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे. वो अपनी ज़िंदगी में ही हैड ग्रोन सो बिग. अपनी ज़िंदगी में ही उसको इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिल गई, और अपनी शहादत में तो वो ही इज़ लार्जर देन लाइफ. अमर हो गया, बिल्कुल. वो डट के खड़ा रहा हक और सच के रास्ते पे. उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. मेरे अभी ये बातें करते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मेरी आंखों के सामने अरशद है और हमेशा रहेगा. उसका हंसना, उसका बोलना, उसका एक स्टांस लेना, ही वाज अ पर्सनल फ्रेंड एज वेल. तो कॉलीग तो था ही, मगर एक भाई था और एक दोस्त था. तो मेरी तो ये जुस्तजू है ही नहीं, ना मेरा ये दावा है. मेरा ये ज़रूर कोशिश होगी कि ऑफ कोर्स वी ऑल वर्क टुगेदर. जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हमने आज इतनी पोलराइज सोसाइटी है, इतनी हैविली पोलिटिसाइज हमारा मुल्क हो चुका है, इतनी अदम बर्दाश्त है कि इस अफरा तफरी में, इस केओस में, इस कन्फ्यूजन में हमारा ये ज़रूर काम और अज़म हो सकता है कि हम हमेशा फैक्ट्स जो हैं वो मंजर आम पर लाएं. हम हमेशा विदाउट फेयर और फेवर टू द गवर्नमेंट, टू द पावर्स दैट बी, जो भी इक़्तिदार में है, जिसके पास जिम्मेदारी है, हम उससे सवाल कर सकें और सही सवाल रेज कर सकें विदाउट फ्लिंचिंग, विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड. आई मीन ये मेरी जुस्तजू हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए हर सहाफ़ी की कि आप फैक्ट्स लेकर आएँ. क्योंकि आज के दौर में अनफॉर्चुनेटली रियलिटी और ट्रूथ हर एक की अपनी अपनी है. हर एक का अपना सच है. आपका सच कुछ और है, मेरा सच कुछ और है, और लोग खड़े हैं. मॉर्निंग शो से गालिबन आपने शुरू किया था, फिर तेज़ी से आपका सहाफ़ती करियर शुरू हुआ, और फिर देखते ही देखते आप इतनी मकबूल हो गई कि बस महर बुखारी का नाम ही काफ़ी है. तो ज़रा हमें बताइएगा कैसे शौक़ आपका, ये क्या बचपन से शौक़ था, क्या था, कैसे आई इस फील्ड में? ओवरऑल अगर आप कहें कि ये किस तरह ये साल गुजरे हैं, तो पलक झपकते ही गुजर गए हैं, पता नहीं लगता. मगर अगर आप बैठ जाएं चाय के कप के साथ तफसीली बात करने, तो मैं आपको हर वो चैप्टर और हर वो बाब जो है बड़ा तफसीली बता सकती हूँ, जिधर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया. तो मैं ज़रा बताएं, अब पाकिस्तान की सहाफ़त के दो बड़े नाम, काशिफ अब्बासी, महर बुखारी, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ एक ही घर में. तो चाय की टेबल पे सियासी तज्जिया जो है तो बड़ा घर में ही शुरू हो जाता होगा. तो होती है सियासी बातें घर पे, सारे तज्जिए, या सिर्फ ये सेट और न्यूज़ अपने चैनल्स की हद तक ही है? हर कोई यही हमेशा पूछता है. देखिए, एक नेचुरल सी बात है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा इंग्रॉस्ड हैं अपने काम के अंदर कि एक पॉलिटिकल डिस्कशंस हो जाती हैं. हम बड़े रेगुलर लोग हैं एंड समटाइम्स ये मुश्किल हो जाता है लोगों को अंडरस्टैंड करना. ही इज़ अ रेगुलर फादर, ही इज़ अ रेगुलर हस्बैंड, आई एम अ रेगुलर मदर, आई एम अ रेगुलर वाइफ. हमारे भी घर के वही मसाइल हैं. मैं अपने बच्चों के डाइपर भी बदलती हूँ, मैं उनको स्कूल भी लेके जाती हूँ, उनको होमवर्क भी कराती हूँ. मेरे वही सारे, मैं ससुराल के साथ रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे वही रियलिस्टिकली हमारी वही ज़िंदगी है जो सबकी है. अच्छा, ये बताएं कि ईद की शॉपिंग वगैरह मौका मिलता है, कौन करता है? इतनी बिजी लाइफ में किस तरह से मैनेज करती हैं? बच्चे खुद हाथ घसीट के इंश्योर करते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग हो जाए, मगर वो मेरी बेटी प्रेफर करती है कि उनके वालिद उनको लेके जाएं बाहर. सो हमारा काम भी बन जाता है जब उसकी ख़रीदारी हो रही होती है. अभी रिसेंटली भी उसकी चीज़ें सारी ख़रीद के दे रहे थे उसके अब्बा, और फिर ऑफ कोर्स मेरे लिए भी चीज़ें आ गई. इसी तरह ही हो जाता है. आई मीन इट्स लाइक अ वेरी रेगुलर फैमिली. बाहर जाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बच्चों के नखरे होते हैं. और काशिफ भाई की शॉपिंग कौन करता है? आप खुद करती हैं या वो खुद पसंद करते हैं? क्या होता है, क्या चक्कर? यूजुअली क्योंकि उनकी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करें, हमेशा वो उनके लिए ईद का जोड़ा तैयार करती थी. उनकी वफ़ात हो गई है अब, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ही उनके ईद के जोड़े अब तैयार करूँ और उनकी शलवार कमीज़ तैयार हो. बट वो पर्सनली ही टेक्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हिज क्लोथ्स. और दूसरा, गुस्सा वगैरह आप कौन ज़्यादा करता है? डाडा कौन है घर में? Who should be the home minister? I am the home minister. यही होना चाहिए. Without a doubt. Without a doubt. I am.
अच्छा, ये तो हमारी बहस जरूर छिड़ती रहती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है घर का। वजारत दाखिला मेरे पास है, GHQ वो ले लें। इख्तियार जिसके पास होना It's बस okay. वही पावरफुल है। मेहर, अब ईद के दिन पे कोई जाते जाते आप पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज, क्या कहना चाहेंगी आज? हम सब आपके पास एक न्यूज़ शो लाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। उतनी एक्साइटमेंट और पजीराई आपकी तरफ से भी मिली तो हौसला बहुत बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद यही है कि ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हमेशा पाकिस्तान के मुफाद के लिए और पाकिस्तान को आगे रखते हुए हम सब काम करें। ये मुल्क है तो हम हैं, एंड आई थिंक Definitely. दैट इज़ वे वी ऑल नीड टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है जी, थैंक यू सो मच Thank मेहर you बुखारी so फॉर बीइंग विद अस, और ईद ईद मुबारक मुबारक हो आपको आपको एक बार बहुत बहुत। ऑलवेज अ प्लेजर। ठीक है ईद जी। मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। ठीक है जी। चलिए जी, तो अब अशफा, जो शख्सियत हमारे साथ है, जी, इंतहाई शाइस्ता मिजाज और इंतहाई सादा मिजाज, शाइस्ता लहजा, सादा मिजाज, और जनाब सियासत के ऐवानों में एक अलग और मुनफरिद मकाम रखते हैं। बिल्कुल जी। बड़ी वजनदार बात करते हैं, लेकिन जो उनका लबो लहजा है, जो अदायगी है, उससे मत क्या कहना चाहिए, कहते हैं ना बड़े तहजीब और तमद्दुन के साथ वो गुफ्तगू बिल्कुल करते हैं। जी। सेनेटर सिराजुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ बाखबर सवेरा में वीडियो लिंक के जरिए बराह रास्त मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत आपको भी मुबारक हों, और क्या ज़बरदस्त आपने ब्लू कलर पहना है। जी, यकीनन मुझे ये कलर पसंद है। अच्छा। और मैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने से ब्लू कलर को पसंद करता हूँ। ओके। अच्छा, ज़बरदस्त। सिराज साहब, ईद कैसे गुजारते हैं? ईद का दिन कैसे शुरू होता है और क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी? सुबह से हम तैयारी करते हैं, और आपको पता है कि फजर के बाद फिर नमाज ईद होती है। मैं मंसूरा में नमाज में शरीक होता हूँ, बल्कि खुद ही पढ़ाता हूँ, खुतबा भी देता हूँ। जी जी। और उसके बाद फिर लोगों से मिलना जुलना, फिर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब और अपने जितने ताल्लुक़ वाले लोग हैं और अपने वर्कर्स हैं, उनसे फिर राबते में रहता हूँ। अच्छा। उसी में दिन गुजर जाता है। ये जो ख़रीदारी है, ये बेगम साहिबा करती हैं, अस खुद करते हैं, खुद टाइम निकालते हैं, होता क्या है? चॉइस किसकी है ये? रही बात बीवी की, हाँ। तो वो तो अपना घर मुश्किल से संभालती है। घर में इतने काम होते हैं, हाँ। किचन चलाना, किचन में पकाना, और फिर कपड़े धोना, फिर बच्चों की तरबियत और उसकी खिदमत करना। तो इसमें मैं अपने कपड़ों का बोझ भी उस पर डालूं तो ये तो बहुत जुल्म होगा जी। अच्छा, जो लोग टीवी के उस पार देख रहे हैं, या वैसे एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि कोई वज़ीर रहा हो, या कोई, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी, आप सेनेटर भी हैं, आप जमात इस्लामी के अमीर भी हैं, तो लोग ये समझते होंगे जी घर में नौकर चाकर, रेल ये पे वो होगी जी, डोमेस्टिक नौकर। हेल्प, हाँ। ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप बताइएगा कि क्या ऐसा नहीं है? शुरू ही से अब तक जितनी ज़िंदगी हमारी गुजरी है, तो जिस तरह मैं अपना काम करता हूँ, तो मेरी अहलिया भी बहुत इबादत समझकर घर की काम खुद करती है। तो अब बच्चे आपके घर में ऐसे बड़े कोई हो गए नौकर हैं? चाकर का इंतज़ाम तो नहीं है। अब ड्रेसिंग की अगर हम बात करें, आजकल बड़ी ये चीज़ें नोटिस होती हैं। भुट्टो साहब की बात करें, उनकी कोट जो है वो ड्रेसिंग सेंस जो है बड़ी अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन जब वो अवामी जलसों में जाते थे तो उनका वो अवामी स्टाइल होता था, शलवार कमीज़, वो भी बड़ा मकबूल हुआ। आपकी जो ये टोपी पहनने का अंदाज़ है, इस पे बड़े लोग तजस्सुस का इजहार करते हैं कि एक बड़ा ख़ास स्टाइल है। तो सर, इसकी कोई हल्की सी खास वजह तिरछी है। हाँ, ये तिरछी है। इसकी क्या वजह है? एक बार मैंने स्कूल जाने से इनकार किया सर्दी की वजह से, और पाँव में चप्पल नहीं थे। तो मेरी माँ ने मेरे सर पर मेरी टोपी उठाकर ऐसी तिरछी ही रखी। अच्छा। और फिर मुझे कहा कि आप जाएं, लोग आपके पाँव की तरफ नहीं देखेंगे कि इसमें चप्पल नहीं है, अब लोग आपकी टोपी की तरफ देखेंगे। बस इत्तेफाक ही समझे वो दिन और आज का दिन, वो मेरी आदत बन गई। सिराज साहब, आपको ज़ाहिर है जब बचपन में हम छोटे होते हैं बड़ी तमन्ना होती है ईदी की, तो आपको तो ईदी मिली होगी, लेकिन उस ज़माने की ईदी और अब की ईदी में बड़ा फ़र्क यूँ आ गया है कि महंगाई के साथ साथ ईदी की डिमांड बढ़ गई है, रेशो बढ़ गया है। तो अब आजकल क्या ईदी आप दे रहे हैं आपसे जब ईदी मांगी जाती है? वैसे ये ईदी भी अभी अभी हमने सीखी है, जब हम खुद देने के काबिल हुए। मैं बाप बन गया। हाँ। जब बच्चा था मुझे ये ईदी का लफ्ज़ ही मालूम नहीं होता। न मुझे याद है कि कभी ईदी मिली है। अलबत्ता ईद के दिन घर आते थे तो मूंगफली मिलती थी बमा कोई मीठी के साथ, और वही भी हम गनीमत समझते थे। लेकिन आजकल बच्चे तो
मुतासिर होते हैं, ईदी लेने की कोशिश करते हैं। तो बेगम साहिबा को कैसे फेस करते हैं इस मौके पे, ये बताएं। उनको उनकी ईदी की डिमांड होती है? बेगम साहिबा तो ज़ाहिर है, यानी अब वो शौहरों को चाहिए कि जितना भी आपके जेब में कुछ है उसी सब को उनके हवाले कर ले। तो बस ये मेरी आमदन है, बस आप ले ले, आप जाने और घर चलाने का। अगर आपने माजी की तरह खुद ही अपनी आमदन के बारे में उनको नहीं बताया तो आप हमेशा खसारे और नुकसान ये में कितने रहेंगे। अरसे से ये सिलसिला जारी है सिराज साहब, ये भी बता दें। और ख़ास कर पीडीएम और पीटीआई के ज़माने में तो ये ज़रूरी है, अब सब कुछ उसके सामने रखे कि बस ये ले ले और मुझे माफ़ करें। कुछ शेर सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई अच्छा शेर अगर सुनाना चाहें? देखिए, अगर मैं सुनाना चाहूँ इस्लाम है तो मैं इकबाल के चंद अशार आपके खिदमत में रखूँगा। इरशाद। इकबाल ने उम्मत के साथ, आपके साथ, मेरे साथ बात की है कि इधर उधर देखने की बजाय अपने ऊपर एतमाद करो। तो उसने फरमाया है कि आशना अपनी हकीकत से हो दे खान ज़रा, दाना तू कैती भी तू, बारान भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। क्या बात है। वाई नादानी कि तू मोहताज साक़ी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साक़ी भी तू, महफल भी तू, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल क्यों हो, खुद गारत गरे बातिल भी तू। क्या बात है। इकबाल ने बहुत बड़ा पैगाम दिया, बहुत बड़े, कि सब कुछ दूसरा इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है अगर इंसान सोचे तो। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी जनाब, तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक और ऐसी शख्सियत से जो कि सियासतदान है, और आजकल की जिस तरह से मैं तज़किरा करता हूँ शोला बयानी के दौर में बड़े ठोस अंदाज में, लेकिन बड़े धीमे अंदाज में, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, और उस वक्त भी अपने कायद के लिए, अपनी पार्टी के लिए डटे रहते हैं, जबकि दूसरा कोई वहाँ पर दिखाई नहीं देता। रिमेंबर जब लास्ट ईयर नेशनल असेंबली में सब चले गए थे जी, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म हाउस से चले गए थे, तो ये वो वाहिद शख्सियत थी अपनी जमात से जिन्होंने खड़े होकर तकरीर की थी, और जो वहाँ पे बेंचेस पे बैठे थे हुकूमती अरकान उनसे मुखातिब हुए थे। क्या इनकी ज़बरदस्त वो तकरीर थी जनाब। तो आज हमारे मेहमान हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, जो मशहूर हैं जी अपनी गुफ्तगू, मुनफरिद गुफ्तगू के अंदाज से, और बड़ी एक दूसरे को इज्जत देना जानते हैं। इसी वजह से दूसरी जमातों के लोग भी उनको पसंद करते हैं। मैं पते की बात बताऊं, क्योंकि जब हम टॉक शोज कर रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ पार्टी से गेस्ट होते हैं, अली साहब होते हैं, दीगर, जब ब्रेक आता है ना, आपको नहीं मालूम, ये लोग बड़े अच्छे से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और खाने पीने की दावत और चाय पे जाने की दावत दे रहे होते हैं, मुस्कुरा भी रहे अली साहब। तो अली साहब बहुत ही मुबारक हो आपको सर। हमें नहीं बुलाया कभी अली भाई ने। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। और जो आपने बात की है, देखें, सियासत का मतलब ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, और वैसे भी जो हमारा कल्चर है, हम मशरिकी कल्चर के लोग हैं, चाहे हमारा खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो या सिंध हो या हमारी कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी हो। मुझे तो बड़ा प्यार है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से भी, क्योंकि मैं उनको क़ायद आज़म के वारिस समझता हूँ, क्योंकि वो अपना धरती छोड़ के आए, महाजिर बने। क्या बात है। पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बनाने में बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि इंसान माँ बाप के बाद अपने घर से, अपनी ज़मीन से बड़ी मोहब्बत करता है, तो उसको छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। फिर बलूचिस्तान, हम सबका कल्चर रख रखाव का ही कल्चर है, और सियासत में अपना नुक्ता नज़र, असल में फ्रॉम डे वन मैंने मीडिया में ये चीज़ की कि आपका मुकाबला उस शख्स से जो सामने है उससे उस तरह नहीं है। अच्छा। आपने अपना मौक़िफ़ रखना है, और टीवी पे बैठ के जो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, आपने असल में अपना मैसेज उन तक पहुंचाना है, नहीं कि उसके साथ आपने तू तड़ाक करनी है। आप अपनी बात रखें, वो अपनी बात रखें, जिसकी बात मुनासिब होगी अवाम उसको ले लेंगे। आपकी ईद अभी कैसे गुजर रही है? देखिए, मेरी ये तो तकरीबन तमाम पॉलिटिशियंस की ईद तो अपने हल्के में ही होती है। अच्छा। हाँ, एक ईद थोड़ी मेरी मुनफरिद गुजरी पिछले साल, जब हमारी रजीम चेंज हुई थी, तो ये मेरी जिंदगी की वाहिद ईद थी जो मैंने बनी गाला खान साहब के साथ गुजारी थी। ईद की नमाज भी उनके साथ ही पढ़ी थी। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे वैसी फीलिंग ये थी कि यार
ये वक्त ऐसा है कि इसमें उनके साथ हम रहें तो बेहतर है। तो वो मेरी ईद गाँव से बाहर थी, वरना बचपन से अपनी मस्जिद में ही ईद पढ़ते हैं अपने बुजुर्गों के साथ। ज़ाहिर है ज़्यादातर तो अब उनमें से दुनिया में नहीं है और वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। तो ये पिछले साल की ईद उल फितर खान साहब के साथ थी, बाकी तो सारी ईदें अपने इलाके अपने लोगों के साथ ही होती। अच्छा, तो ये बताइएगा, हमें पता चला है जी आप तो थे सिविल इंजीनियर लेकिन सियासत में आ गए, तो ये कैसे हुआ? ये हुस्न इत्तेफाक था या आपने कॉन्शियसली डिसीजन लिया? क्या हुआ जी साहब? देखिए, एक चीज़ मैं हमारे बच्चे नौजवान देख रहे होंगे कि आप हमेशा वो काम करें जो दिल आपको कहता है, उसमें आप ज़्यादा कामयाब होंगे। और अगर आपने एक डिसीजन ले लिया तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अहम है किसी भी प्रोफेशन से। ऐसा ही है। तो अगर आपको लगता है आज कि मैं इस प्रोफेशन में मैंने 2-3 साल गुजारे लेकिन अब इसमें ज़्यादा मुल्क या कौम अपने घर की मैं अपने से इंसाफ कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट टेक द रिस्क। तो इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैं लॉ में आया था। इंजीनियरिंग से पहले मेरी कंप्यूटर्स में भी एक डिग्री है, BSc। अच्छा। कंप्यूटर्स उस ज़माने में मिड 90s में जब पाकिस्तान में कंप्यूटर्स की स्टार्ट थी। फिर इंजीनियरिंग सिविल कर ली। सिविल इंजीनियरिंग से लॉ में आने की का वाहिद मकसद ये था कि मैं अब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आई वॉज लाइक 28-29 जब ये डिसीजन मैंने लिया कि मैंने लॉ भी करना है। उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि मुझे वैसे ही फील हुआ कि रोड्स ब्रिजेस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर इस मुल्क को हमने ठीक करना है तो इसका इंसाफ का निज़ाम और इसका जस्टिस सिस्टम जो है वो अगर ठीक होगा तो सारी चीजें दिल फॉल इनटू प्लेस। तो अच्छा अली भाई, क्या लॉ करना है, हम थोड़ा सा तो लोग ने बड़ा मजाक भी उस जमाने में उड़ाते थे कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन आई थिंक दैट पेड ऑफ माशाल्लाह। ईद की शॉपिंग का जरा हमें बताएं, आप खुद करते हैं क्योंकि मसरूफ होते हैं, सियासतदान टाइम नहीं होता, या बेगम करती हैं? कौन आपकी शॉपिंग करता है खासतौर पे ईद के लिए? ऐसी तो मेरी कोई खास ईद की शॉपिंग का वो कोई मुझे शौक नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे वही अभी तक करती हैं और वाइफ भी कपड़े वगैरह वो ले लेती हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ों में बड़ा स्पेसिफिक हूँ, जैसे मेरा कोई परफ्यूम है या मेरी गाड़ी है, वो चीज़ें ऐसी हैं वो सारा कुछ मैं खुद ही अपना उसको करता हूँ। मैं बाज़ चीज़ों में बहुत पॉजेसिव हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है ये स्याह रंग भी आपको ज़्यादा पसंद है क्योंकि मोस्टली हम आपको देखते हैं स्याह रंग में ही। I like white in summers. ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है और मेरे ख्याल में बहुत सी लोगों का ब्लैक फेवरेट है और थोड़ा जब आप 40 क्रॉस करते हैं तो वैसे ही फिर आप ब्लैक की तरफ ज्यादा माइल होते हैं। अच्छा, तो आप सिर्फ ऐवान के में ही सियासतदान हैं या घर में भी सियासतदान है? किसकी घर में ज्यादा चलती है? मैं जो बाहर हूँ वही अंदर भी हूँ, तो ज्यादा जाहिर है घर में जो होम मिनिस्टर होता है उनकी चलती है। होम मिनिस्टर की घर में चलती है। तो होम मिनिस्टर को पैसे निकलवाना आते हैं? बस जो मुनासिब होता है वो कर देते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। थैंक यू सो एंड अ मच। वेरी गुड ईद फॉर यू। अल्लाह ताला ईद मुबारक जी। ईद बहुत मुबारक करे और सबके लिए, हमारे देखने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए, सबके लिए अल्लाह ताला करे कि उनके लिए बहुत अच्छे, उनके प्यारों के लिए बहुत अच्छी ईद रहे। खुशियाँ लाए। आज हमारे शो में ब्यूटिशियन है, बल्कि ख़वातीन को ये सर्विसेज भी देती हैं, हुमैरा इनका नाम है, और जी ये हमें बताएंगी कि कैसे बड़ी कम वक्त में हम तैयार हो सकते हैं। तो हुमैरा, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर तो ये इनवाइटिंग जो मी। इशफाक ने कहा अभी कि रात भर चांद रात की जो रात होती है वो ख़वातीन 3 पार्लर में गुजारती हैं, फिर उनको जो है मौका, ऐसा है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। बार्बर शॉप्स के बाहर भी अगर आप देखें तो आई थिंक आधी रात तक जनरली मेन आर आल्सो देयर। बेचारे बाल कटवा के, ये जो ख़वातीन का तो सिलसिला वो पार्लर से बाहर निकल के सड़कों पर मुहित हो जाता है, यू नो, द स्पेशल अरेंजमेंट्स, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, बट इट इज ट्रू कि वो मेहंदी वगैरह उनको एक एक्सटेंड तक बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है। लाइक बिसाइड्स दैट, तो आधे जब हमारे बाल बन जाते हैं, अगर ब्लो ड्राई हो जाता है तो 50% ऑफ योर पर्सनालिटी इज डन, ठीक है। तो बचा 50% जो है वो मैनेजेबल होता है अलॉन्ग विद द वर्क दैट यू हैव टू डू एट होम। सो लाइक उसके लिए लाइक आप बैग में चीज़ें हैंडी रखें। आपने मॉर्निंग अगर आपने बाहर निकलना है तो आई जस्ट फील के आप एक मॉइस्चराइज़र, आपका मस्कारा है विद अ ब्लश एंड एवरीथिंग आपने अगर बैग में रखा हुआ है तो एवरीथिंग इज़ हैंडी। लाइट होती है आप तब भी लगाएं, एंड यू नो लाइक इस मौसम में आई जस्ट फील के लेस इज मोर। जी, लेस इज मोर, बिल्कुल। तो हमारा जो नो मेकअप लुक है विच इज़ वेरी इन अगेन। बहुत सारी ख़वातीन को नहीं मालूम नो मेकअप लुक,
जब तक ब्लश ऑन थोड़ा सा दिखे ना, नहीं टमाटर की तरह Exactly. तो उन्हें लगता है कि जी ब्लश ऑन नहीं है। बिल्कुल। थोड़ी सी लिपस्टिक का शेड ना हो तो लगता है मेकअप नहीं हुआ हुआ। ईद पे थोड़ा आप ज़्यादा तैयार होना चाहते हैं, Exactly. तो क्या आप टिप्स देंगे? जैसे इल्यूमिनेटर्स हमारे पास अब बहुत ज़्यादा आए हैं, यू नो, विच मेक्स योर स्किन लुकिंग वेरी नाइस एंड ग्लोइंग। वो हम डे टाइम में भी हमारी स्किन अगर ब्राइट लग रही होती है तो इट रियली लुक्स वेरी नाइस। फिर हमारा मस्कारा है, अब इतना ज़्यादा आई मेकअप वगैरह पे फोकस ऑब्वियसली हम डे टाइम में हम 2-3 कलर्स लगा के नहीं जाएंगे, यू नो, एंड इट्स एन इवेंट जो हम सुबह से शाम तक हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है, तो हम हैंडी 2-4 चीज़ें अपनी बैग में इस तरह रखेंगे कि आपने गाड़ी में भी अगर है तो आपने लिपस्टिक लगा ली, रिफ़्रेश कर लिया मेकअप, आप एक ब्यूटी ब्लेंडर अपने रख लें, बिकॉज आपका यू नो लाइक जब हम बहुत ज़्यादा हाइलाइटर या इल्यूमिनेटर लगा लेते हैं तो हमारा फेस शाइन करने लगता है स्वेट के ब्यूटी साथ। ब्लेंडर इस तरह के जो पफ होते हैं वो आपके लिए बड़े यूजफुल टूल होते हैं। जब आप घंटों बैठे हैं काम करें किसी के घर गए में एज ए गेस्ट, तो वो आपका मेकअप सही ज़माने इज इट में अफोर्डेबल लाइक फॉर एवरीवन? बिल्कुल, देखिए उसमें ना बहुत वैरायटीज़ भी आती हैं। आप आई जस्ट फील कि आप अपना एक जो ब्लेंडर है ना वो किसी और पे भी ना यूज़ करें। अच्छा, हम ईद के दिन के मुनासबत से टाइम नहीं है, 5 से 10 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से तैयार होना है, तो कंसीलर इज़ इनफ? कंसीलर है और मस्कारा यूज़ करें, ब्लश यूज़ करें, अ गुड लिप टिंट जो है ना वो आजकल बड़ा बहुत trendy वो है। आपके चीक्स को बिल्कुल जैसे ग्लोइंग, यानी कि एक प्रोडक्ट आप अपनी आई पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी चीक्स पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, अपने एंड lips पे योर apply कर लिप्स, सकते हैं। 3 जगह वो आपके काम कर अच्छा, रहा है। बिल्कुल। और वो रहता भी है, उतरता भी बिल्कुल नहीं वो है रहता है, मतलब रहता है अप टू 3 to 4 आवर्स आराम से। और बड़ा खूबसूरत वो बिल्कुल। आपको ना थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट भी देता है, बिल्कुल, ऐसे ही है ना? स्पेशली अगर आप यहाँ लगा लें तो वो इस तरह लगता है कि बिल्कुल जैसे आपके लिप्स नेचुरली दे आर ग्लोइंग। छोटे छोटे लड़के हैं आजकल, उनको बड़ा शौक है जी ऐसे हेयर स्टाइल जा रहा हो, लुक एट हिम, तो वो उनके लिए वो क्या? एक्चुअली Thank you. खवातीन से ज़्यादा वक्त नवीन। लगाते हैं आई फील तैयार होने में। लाइक एक छोटा वाला राउंड ब्रश होता है, आई एम श्योर इनका स्टाइलिस्ट भी करता होगा। हाँ। उसके साथ अगर यहाँ रख के बिल्कुल बार बार करेंगे ना, एंड बिकॉज इनके बाल शॉर्ट है ना, हमारी तरह लेंथ तो है नहीं, छोटा वाला जो इफ यू ब्रश कीप होता है ऑन टर्निंग इट 2-3 दफ़ा और उस पर टाइम लगाए ना आप, तो वो यहीं रह जाएंगे आपके ब्लो बाल। ड्राई जरूरी है या बगैर गीले बालों में भी हो जाता है? गीले तो बालों करें में क्या? अगर थोड़ा सा मूव और वो लगा के करते हैं ना ये। थैंक यू वेरा, थैंक Thank यू you सो very मच। much. Thank आपने you so ईद के very दिन much for हमारे लिए having me. टाइम निकाला और ज़बरदस्त हमें टिप्स बताया कि कैसे कम वक्त में ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ तैयार हो सकते हैं। मर्द भी बेचारे। अब ब्रेक लेना है क्योंकि थोड़ा सा मैंने मेकअप भी फ्रेश करना है ना, ईद का दिन है, अच्छा लगना है, तो मैं ब्रेक के बाद आती हूँ। जनाब, ईद के मौके पर हम जिस तरह से आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। उसमें सियासतदान भी होते हैं, उसमें कॉमेडियंस भी होते हैं, उसमें बाकी तमाम लोग होते हैं जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनको जानना चाहते Singers भी हैं, होते हैं। और उनमें सिंगर्स भी होते हैं। अच्छा, सिंगर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे सिंगर होते हैं जो कि कौमी ज़ुबान में नगमे गाते हैं, उर्दू में। हमारी ज़ाहिर है कि जब उसमें वो आप इलाकाई सुनते ज़बानों में भी गाते हैं तो आप मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे सिंगर्स हैं जो कि हैं तो इलाकाई ज़ुबानों के सिंगर्स, और सिर्फ एक ज़ुबान पे उनको अबूर नहीं, कई ज़ुबानों पे अबूर रखते हैं, और क्या खूबसूरत आवाज़ उन्होंने पाई है, और अपनी आवाज़ से मकबूलियत की बुलंदी को छूते हैं, भाई, यानी कि ये और जो आजकल यूट्यूब का दौर है। यूट्यूब का दौर है, ये जो गाना अपलोड करते हैं जी उसके मिलियन में व्यूज आते हैं जी। और दाद समेटते हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम है कि मुख्तलिफ ज़बानों में गायकी और उसमें उसी तरीके से दाद समेटना। तो हमारे साथ जी अब बगैर किसी मजीद तमीद के हम मिलवा ही देते हैं आपको, ज़िशान रोकड़ी और ताहिर खान रोकड़ी दोनों हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। ईद मुबारक जी आप दोनों को। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो, बहुत अच्छी जनाब। चलें, ज़बरदस्त। तो भाई ये बताएं कि कैसी तैयारियां, आज तो माशाल्लाह दोनों भाई आप लोग साथ हैं, तो कैसा तालमेल है आप लोगों का वैसे म्यूज़िक की दुनिया में? ताहिर खान जी मेरे छोटे भाई हैं और बाबा चाहते थे कि ये इस फील्ड में आए, तो अभी क्योंकि बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक माशाल्लाह ये यहाँ पे मौजूद हैं और अच्छे सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। मेरा छोटा भाई है तो मुझे मोहब्बत तो होगी और तालमेल भी बल्कि होगा। ज़ाहिर है बात यह है कि ज़ीशान, वी रिमेंबर कि लास्ट टाइम जब आप हमारे साथ मौजूद थे तो उस वक्त ज़ाहिर है कि आपके वाले साहब की जो आपके साथ जोड़ी थी, क्या कमाल जोड़ी थी, और उस वक्त भी आप क्या केमिस्ट्री थी, क्या आपकी कोऑर्डिनेशन थी, और उसके बाद काफ़ी उस इम्पैक्ट को आपने फील भी किया, और वो आपकी गायकी पे भी नज़र आया उनका जाना। सर फिर वालिद आप खुद देखें कि वालिद जब होता है तो उसकी कमी तो हमेशा महसूस हो, तो जब तक ज़िंदगी है तब तक कमी महसूस होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतरी की कि उनके बाद भी अल्लाह ताला ने मेरे पे करम रखा और मुझे इज़्ज़त से नवाजा, और आप उनकी लेगेसी कंटिन्यू किए हुए। क्या बात है जनाब। एक गाना आपका है जी मस्त मलंग, तो वो जब आप गाते हैं तो एक समा बन जाता है। हम ये चाहते हैं जी
आज के दिन आप समा बनाएं जी, और ऐसे ही हमारा ईद का दिन देखने वालों का कर दें कि वो कहें जी क्या बात है, क्या ज़बरदस्त दिन गुजरा हमारा। मस्त मलंग चकितई ॾाढा दिल तंग चकिता है, मस्त मलंग चकितई ॾाढा दिल तंग चकितई, दे चा दीदार सोना यार मेरी तौबा तौबा, हो मेरी तौबा तौबा, मस्त मलंग चकिता है। वाह जी वाह। कोठ ते खलोती तेरी छिक गिना तस्वीर, नाल में तेरे बन के वन्या झंग से अलंद हीर, मस्त मलंग चकितई ॾाढा दिल तंग चकिता है, मस्त मलंग चकितई ॾाढा दिल तंग चकितई, दे चा दीदार सोना यार मेरी तौबा तौबा, हो मेरी तौबा तौबा, हो मेरी तौबा तौबा। क्या बात है। अच्छा, मैं जब जोड़ी की बात करता हूँ आप और आपके वालिद साहब की, तो आप जाहिर है कि ताहिर के साथ आप वैसी कोऑर्डिनेशन है, वैसे आप लोग मिलके गाते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप दोनों भी गाएं। ताहिर हमें अकेले बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे। ताहिर के साथ जी मेरा सॉन्ग है पतले तन ते सजदे तेनू, बच्चियां फुल्ला वाला चोला मेरा रांझना। अच्छा, वाह वाह। ये तो वो मैं ज़रूर, आप चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सुना देंगे जी साथ। बिल्कुल सुनाएं जी। पतले तन ते सजदे तेनू फुल्ला वाला चोला, पतले तन ते सजदे तेनू फुल्ला वाला चोला, 100 सालां विच हिक जमदा ए तेजे सोना ढोला, मेरा रांझना मेरा रांझना मेरा रांझना, ओ मेरा रांझना। गोरी चिट्टी वीणी तेरी वीणी दे विच वंगा, गोरी चिट्टी वीणी मेरी वीणी दे विच वंगा, प्यार बनावण वाले तू मैं तेरी खैरा मंगा, मेरा रांझना मेरा रांझना मेरा रांझना, हो मेरा रांझना। क्या बात है भाई। वाह जी, भाई मुझे एक बात बताएं आप दोनों भाई, कि ये पतले तन ते सजदा है, तो जो थोड़ा सा सेहतमंद तन हो उसके लिए कोई गाना नहीं बनाया आपने? नहीं, आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये भी शुरू करूंगा जी। अच्छा, हाँ, अच्छा, इस लाजमी पे तौर पे। काम हो रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी पाइपलाइन हाँ, में। इस पे काम नहीं, अब इनके कहने के बाद तो एक मस्ट हो गया ना, जरूरी करना अच्छा, पड़ेगा। ताहिर से जरा बात कर। ताहिर बताएं जी, एक तो पहले तो आप ये बताएं कैसा आपका ईद का दिन गुजरा है, दूसरे मुश्किल लगता है लाइक भाई के साथ तालमेल मिलाना, या आप दोनों की शुरू से ही बहुत अच्छी जोड़ी है और कभी आप दोनों में नोक झोंक भी नहीं हुई, हालांकि होती है भाई बहनों में ऐसा, तो ज़रा बताइए हमें कैसी आप लोगों का बचपन से अब तक का सफ़र है? सबसे पहले तमाम मेरे चाहने वालों को आपके बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा कि मैं आ सकूं आपके प्रोग्राम पे। तो जहाँ तक भाई की बात है तो जी इनसे मैं उम्र में थोड़ा सा छोटा ज़्यादा हूँ। अच्छा। तो इस वजह से प्यार ज़्यादा रखते हैं मेरे लिए। हाँ। अच्छा। डांट भी पड़ती है? तो आज तक नहीं, डांट ज़रूर पड़ती है जी। डांट ज़रूर पड़ती है, लेकिन मारा कभी नहीं है आज तक। अच्छा। प्यार करते हैं माशाल्लाह, और इन्हीं के लिए ये सिखाते भी हैं माशाल्लाह मुझे। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और बात करें? जी बिल्कुल। नहीं जी, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ने ज़िशान ने बता के लाए होंगे ताहिर को कि अगर खबरदार जो तस्करा किया कि मैंने तुम्हें लगाई है एक दो, फिर मैं आपके शो पे जब पहुंचा हूं तो मुझे उसी टाइम इससे मुलाकात हुई, इस्लामाबाद से मेरे पास पहुंचे फौरन। ओए होए होए। अच्छा ज़िशान, कैसा लगता है कि भाई ने भी परफॉर्म करना शुरू किया और उसकी भी माशाल्लाह फैन बेस बन गई, वो भी स्टार बन गया, तो मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है ये सर, एक तो मेरे मालिक का बहुत बड़ा करम है कि मेरे बाबा का एक अल्लाह ताला ने करम किया था, नाम था उनका, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, और फिर ताहिर खान हमारे छोटे भाई मेरे हैं, तो मालिक का करम है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उनमें ज़्यादा लोग काम करने वाले हों तो बेहतर है। वेरी गुड पॉइंट। बड़ी आपने रिलेटिव बात कही है आजकल के ज़माने के लिहाज से। एक बात, महंगाई बढ़ गई है। हाँ जी, महंगाई बढ़ गई, मुख्तारा गल्बों बढ़ गई। माशाल्लाह आपकी शादी भी हो गई, तो ये शादी के बाद महंगाई ज़्यादा फील हो रही है? शादी हो गई, खर्चे बढ़ गए। ऐसे ही है? नहीं, वो भी है, लेकिन यकीन जाने अल्लाह ताला का जिन पे करम होते हैं उनको महसूस नहीं होता, लेकिन जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, जो मैं तो हैरान होता हूँ कि किस तरह अपनी ज़िंदगी पर अल्लाह ताला ही बेहतर जानने वाला है। बेशक। हालात अच्छे। अच्छा जी, आप दोनों आए हैं तो फिर ढोल वफादारा ना हो तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्या कहिएगा जी? हाँ ज़रूर, आपको सुनाते हैं जी।
ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, तेरी गड्डी उत्ते बह जावां, ओ ढोल वफादारा, तेरी गड्डी उत्ते बह जावां, ओ छड्ड पर यूके नू, ओ छड्ड पर यूके नू, तेनू मियां वाली ले जावां, ओ छड्ड पर यूके नू, तेनू मियां वाली ले जावां, ओ ढोल वफादारा, ओ ढोल वफादारा, कोई कालियां शालां ने, ओ ढोल वफादारा। थैंक यू सो मच ज़ीशान एंड ताहिर। जैसे आप आते हैं, जब भी आते हैं तो इसी तरीके से हमारे शो को चार चांद लगाते हैं जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी खुश रहें, आबाद रहें, आपकी ईद अच्छी गुजरे, सारे पाकिस्तान को ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, Thank you, sir. जज़ाकल्लाह। अब हम जा रहे हैं, कल अब हम फिर आपसे इजाज़त चाह मिलेंगे। रहे हैं। हमारे